जय हिंद, नमस्कार प्यारे दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न क्लासेस 24/7 में। आइए हम लोग अपने बीटीसी सेकंड सेमेस्टर की मैथ्स की चैप्टर्स वाइज क्लासेस स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग चैप्टर्स के थ्योरी और जो भी उस पर आधारित क्वेश्चंस होंगे यानी उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है। चैप्टर्स हम लोगों का पहला है, जिसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, 3 अंकों तक की संख्याओं का लासा एवं मासा, ये चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। तो देखो, लासा और मासा ज्ञात करने की दोस्तों हम लोग पहले भी विधियां पढ़ चुके हैं, लेकिन वो कैसी थी जो पूर्व क्लास में हम लोग पढ़े हैं, वो कैसी थी जो 2 अंकों तक की संख्याओं का हम लोग लासा पढ़े हैं, है ना। फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं 2 अंकों तक की संख्याओं का एलसीएम एंड एचसीएफ, ये हम लोग फाइंड कर चुके हैं। लेकिन अब जो हम लोगों का सेकंड सेमेस्टर की क्लासों में पढ़ना है, वो 3 अंकों तक की संख्याओं का लासा एवं मासा पढ़ना है, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, अभाज्य गुणनखंड एवं भाग विधि पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो देखते हैं हम लोग इसमें क्या पढ़ना है, वो भी देख लीजिए। अभाज्य गुणनखंड एवं भाग विधि, है ना। इस विधि से हम लोग क्या करने वाले हैं, लासा और मासा को देखने वाले हैं। ठीक है। आइए देखते हैं आगे हम लोग। चलिए देखो क्या कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो हम लोग किसी भी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम कैसे निकालेंगे। सपोज दैट, जैसे हम लोग क्या कर लेते हैं, एग्जाम्पल्स के थ्रू पर पहला ले लेते हैं, कोई संख्या ले ली। सपोज दैट हमने ले लिया 117, 221 और 300, या ले लेते हैं 234, है ना। ऐसे करके हमने ये कुछ 3 संख्याएं ले ली। कौन कौन सी, 234, 117, 221। इनका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है ना। एलसीएम किससे निकालना है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से। इसमें होता क्या है दोस्तों कि हम लोग पहले जो भी संख्याएं हमारी होती हैं, 3 अंकों की संख्याएं, उनका हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले गुणनखंड करते हैं, है ना। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। तो जैसे 117 के आप ज्ञात करो, ध्यान से समझिएगा। 117 के यदि आप फैक्टर करेंगे तो क्या निकल के आएगा आपको भाई। आप इसको काटेंगे तो 7 1 8 1 9, 3 से कट जाएगा, तो 3 से काट दीजिए आप। यदि आप इसको 3 से काटेंगे तो अभी हमारे पास क्या बच जाएगा। 1 मिनट, हम आपको क्लियर करते हैं, थोड़ा सा समझिएगा। बहुत समझने की बात है, जितना आप ध्यान समझेंगे उतना ही आपको आसानी होगी। जैसे हमने कहा कि हम इसको 3 से काट देते हैं, 3 से काटेंगे तो क्या बच जाएगा, 3 3 को 9 और 3 27, है ना। ऐसे करके ये 39 बच गया। फिर आप ये 39 को 3 से काट दीजिए, तो 3 से काटेंगे तो 3 से काटेंगे, 3 एकन्नम 3, 3 त्रिको 9, यानी 13 बच गया। अब 13 तो कटेगा नहीं, तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया हमारे पास, 3 हो गया, ये 3 हो गया और ये 13 हो गया। वैसे ही आप 221 के निकालेंगे। जब 221 के निकालेंगे तो इसको भी आप काटेंगे तो ये कितने से कटने वाला है, 2 1 2 2 4 1 जो है 5। तो ये ना तो 3 से कटेगा ना तो 5 से कटेगा, है ना। और 6 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि जो 3 से नहीं कटेगा वो 6 से भी नहीं कटेगा, 2 से भी नहीं कटेगा। विभाज्यता का नियम आपको पता होना चाहिए। फिर ये किससे कटने वाला है, और 7 से भी नहीं कटने वाला है। तो हम लोग इसको किससे काट सकते हैं, 13, 11 से तो कटेगा ही नहीं, 13 से काटेंगे तो 13 एकन्नम 13 और 13 सत्ते 91, हाँ ये 13 से कट जाएगा। देखो इसको 13 से काट दो और 13 एकन्नम 13, 13 सत्ते 91। देखो 13 मिला, 17 मिला, जो कि दोनों में है हम लोगों का, है ना। अब दोनों अभाज्य हैं तो ये अब कटने वाले नहीं है। फिर हम अगर बात करें 2 3 4, इसके फैक्टर निकालो। तो इसके फैक्टर करोगे तो क्या बनने वाला है भाई, सबसे पहले तो लास्ट का डिजिट 2 है, वो 4 है, तो ये 2 से कट जाएगा। 2 से काटोगे तो ये बनेगा हमारा 2 एकन्नम 2 एकन्नम 2, 2 सत्ते 14, है ना। अब क्या आ गया, 117। हाँ, फिर इसको किससे काट देते हैं हम लोग, 117 ये हम लोग पहले भी काट चुके हैं, तो ये हमारा फिर से कितने से कट जाएगा, 3 से कटेगा। कितनी बार में, 39 टाइम्स में। फिर 3 से काट दीजिए तो कितनी बार में, जो है 13 टाइम्स में, है ना। तो इसके गुणनखंड क्या क्या मिल गए हमें,
एक तो 2 मिल गया, 2 बार 3 मिल गया, और क्या मिल गया, एक 13 मिल गया, ठीक है ना। और ये हम लोगों को जो है इसके फैक्टर मिल गए, ठीक है। तो ऐसे करते हुए हमारी कुल फैक्टर मिल गए। अब हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम हम लोग इसका निकाल लेते हैं। देखो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। एलसीएम निकालने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे कि भाई इसका एलसीएम ज्ञात करना है ना। चलो एलसीएम ना, कलर थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, 1 मिनट। एलसीएम देखो फैक्टर क्या क्या मिला, सबसे पहले 3 मिला है, 3 मिला है, यहाँ पर भी 2 है, 3 है, 3 है। तो सबसे पहले सबसे छोटी डिजिट क्या है, सबसे पहले छोटी डिजिट ली जाएगी, यानी 2 है। तो सबसे पहले हमने 2 ले लिए, कितनी बार है, 1 बार है, ले लिया हमने, है ना, सब में। फिर देखो इस 2 का काम ख़त्म हो गया। अब क्या मिलने वाला है, 3 2 बार है इसमें, 1 2, फिर 1 2। तो हम लोग क्या करेंगे कि 2 बार क्या ले लेंगे, 3 ले लेंगे, है ना। तो बूढ़े में 2 बार क्या ले लेते हैं हम लोग, 3 ले लेते हैं, 3 का काम ख़त्म हो गया। अब क्या बच रहा है, 13। इसके पास 13 1 बार है, इसके पास भी 1 बार है। तो हम लोग क्या ले लेते हैं, 1 बार 13 ले लेते हैं। बच क्या गया, 17। तो 1 बार क्या ले लेंगे, 17, है ना। ऐसे करके हम लोग इनका आप क्या करवा लेंगे, गुणा करवा लेंगे। देखो 2 दूनी 2 3 ये 6, और 36 18, 18 का 13 से गुणा करवाओ, 18 का 13 से गुणा करवा लो, है ना। और फिर गुणे में 17 आ जाएगा, ठीक है। तो फिर आप जब इसका गुणा करवाएंगे तो ये हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 3978, है ना, 3978। ऐसे करते हुए इन संख्याओं का हमारा 3 अंकों वाली संख्याओं का एलसीएम क्या निकल के आ जाएगा, जो है 3978 करके आंसर हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। ये मेथड्स है हमारा, कैसे, गुणनखंड विधि का, है ना, एलसीएम निकालने के लिए। वहीं पर यदि भाग विधि की बात करें तो भाग विधि में हम लोग कैसे निकालते हैं, उसकी भी हम लोग चर्चा करते हैं आगे। ध्यान से देखिएगा कैसे आप भाग विधि से एलसीएम निकालते हैं, उसके बारे में देखिए। जैसे हम एग्जाम्पल्स की बात करें इसमें भी, तो एग्जाम्पल्स क्या ले सकते हैं हम लोग, कोई भी संख्या ले लेते हैं। सपोज दैट हमने ले लिया एग्जाम्पल्स में कि 129 हो गई हमारी कोई संख्या, और एक ले लेते हैं 286 एंड 418। ऐसे करके हमने क्या ले लिया, 3 अंकों वाली कोई भी 3 संख्या ले ली। अब उनका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है ना। एलसीएम निकालना है किससे, तो डिवीजन मेथड से, है ना। डिवीजन मेथड से क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो देखो दोस्तों कैसे निकालते हैं हम लोग डिवीजन मेथड में। सिंपली हम एक लाइन खींच लेते हैं और एक ऐसे लाइन खींच लेते हैं। अब यहाँ लिख लेते हैं हम लोग क्या, 121 286 418। अब इनका क्या करेंगे हम लोग, जो है डिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं, सबसे लोवेस्ट डिजिट से। तो लास्ट के अंक क्या है, एक का 6 है, एक का 8 है, एक का 1 है। तो देखो 2 से कट जाएंगे, है ना। तो 121 नहीं कटेगा, तो इसको वैज स्टिच छोड़ दो, इसको काटो। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 एंड 2 3 जा 6, ये कट गया, है ना। वैसे करके ये भी कट जाएगा, 2 2 जा 4 और 0 एंड 9, ठीक है। तो ये हमारा ऐसे करके कट गया ये भी। चलो आगे फिर इसको काटो, कैंसिल करो। तो ये कितने से कटने वाला है भाई, ये तो 2 से नहीं कटेगा, 11 से कट जाएगा, 121। हाँ 11 से ये भी कट जाएगा, क्या 11 3 33 कट जाएगा, 11 से भी कट जाएगा, 11 का नाम 11 नहीं नहीं नहीं, तो 11 से काट दो दोस्तों। 11 11 हम 121, और 11 से इसको काटोगे तो 11 दहम और 11 110, 11 3 33, तो 13 बार में कट जाएगा, है ना। और फिर इसको काटोगे तो 11 का नाम 11, 11 नहीं 99, 19 बार में कट गया ये, ठीक है। ऐसे करते हुए फिर ये हमारा 11 से एक बार में कट जाएगा, फिर 13 बच जाएगा, फिर 19 बच जाएगा, फिर 13 से काट दो, तो 13 से कट गया ये एक बार में, और फिर 19 बच जाएगा। तो फिर हमारे पास 19 से कैंसिल कर दो इसको, 1 1 1। ऐसे करके ये हमारे पास क्या मिल गए, सभी जो है इसके अभाज्य गुणनखंड इसके भी मिल गए। किस विधि से, तो जो है डिवीजन मेथड से। अब हमें निकालना है एलसीएम, तो एलसीएम निकाल लेते हैं इनका। किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 से 11 का, 11 का, और किसका 13 का, और 19 का।
ठीक है। इनका आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 से 11 बन जाए, वो 11 के 11 से तो 129 हो गया है ना। और जो हमारा 13 है, 13 का करवा देते हैं, वेट 13 का भी करवा दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, 13 करवाएंगे, 13 नहीं है 117 की 7 हासिल है 10, 13 एक नम 13, 10 23 तो 237 हो गया। ठीक है, अब इसका आप करवाएंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 का 121 से तो 200 जो है 42 गुणे 237। फिर आप इनका गुणा करवा दीजिए, गुणा करवाएंगे तो ये हो जाएगा जो है 59,774 के लगभग आ जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया है ना, 59,774। इसका मल्टीप्लिकेशन जो है इन सब का क्या आ जाएगा, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम कितना आया है, 59,774। ठीक है, ऐसे हम लोग भाग विधि से निकाल सकते हैं। ये हम लोगों की जो है गुणनखंड विधि थी। ठीक, चलिए तो आपको आशा है कि समझ में आया होगा, है ना, क्वेश्चन जो हम लोगों का था। आप कोशिश करेंगे कि जो है एक सवाल दिया जा रहा है, जो क्वेश्चंस आपको, आप इसको सॉल्व कीजिएगा, कोशिश करेंगे। जैसे कि हम लोग दे देते हैं 120 एंड 144 एंड 204, इसको आप सॉल्व करिएगा, है ना। क्या निकालना है, एलसीएम निकालिएगा। ये आपका क्वेश्चन रहा, कोशिश करिएगा, आसान है, हो जाएगा। फिर आते हैं हम लोग माशा ज्ञात करना है ना। लासा का समझ में आया, आशा यही है कि लासा समझ में आ गया होगा दोनों विधियों से, कि भाई कैसे हम लोग निकालते हैं, क्या क्या इसका प्रोसेस था, दोनों चीज़ें आपने देख ली। अब हम बात करें यदि माशा की, है ना, तो माशा निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। किस विधि से निकालेंगे तो ये भी देख लेते हैं, इसको भी पहले अभाज्य गुणनखंड विधि से देख लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है, इस मेथड से हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे। आइए कुछ इसमें भी देख लेते हैं, हम लोग एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। जैसे हम लोग ले लेते हैं 120, 144 और 204, ऐसे करके हमने कोई 3 डिजिट ले लिया। अब इन 3 डिजिट को हम लोग सॉल्व करेंगे। किससे सॉल्व करेंगे, तो वही अभाज्य गुणनखंड विधि। देखो 120 को आप क्या करेंगे, इसके फैक्टर निकालेंगे, तो फैक्टर निकालने पर क्या प्राप्त होगा, 2 इंटू 2 इंटू, देखो 2 से काटेंगे तो 60 बार में, फिर 2 से काटेंगे तो 30 बार में, फिर 2 से काट देंगे तो 15 बार में, 15 फिर किससे कटेगा, 3 से कटेगा, तो फिर कितनी बार में, 5 बार में, 5 किससे कटेगा, 5 से कट जाएगा। ठीक है, वैसे ही 144 आ गया, है ना। अब 144 को 2 से काटो तो कितना आया होगा, 7 और 2 72 आया होगा। फिर 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। फिर 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, है ना। फिर 2 से काटो, सॉरी ये 18 कहाँ से लिख दिया हमने, 18 आया होगा। फिर 2 से इसको आप काट दीजिए तो कितनी बार में कट जाएगा, 9 बार में। 9 को काटोगे तो 3 से और 3 बार में, है ना। ऐसे करके ये कैंसिल हो जाएगा। फिर आप 204, अब देखो हम थोड़ा सा स्पीड से कैंसिल कर रहे हैं, वो जो है आपका ट्री मेथड नहीं लगा के डायरेक्ट हम कैंसिल कर रहे हैं, क्योंकि आपको एक बार बता दिया गया, अब आप आसानी से समझें। ठीक है, फिर इसको कैंसिल करोगे तो 2 1 जा 2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 100 जो है 102 हो जाएगा, है ना। अब 102 को फिर से कैंसिल करोगे 2 से तो कितना हो जाएगा, 102 को 51 हो गया, है ना। अब 51 जो हम लोगों का है वो कितने से कैंसिल होगा, 5 1 6, 3 से कैंसिल कर दोगे तो 17 बार में कैंसिल हो जाएगा, 17 फिर किसी से नहीं होगा। तो ऐसे करके हमारे पास इन तीनों के जो है ये फैक्टर्स आ गए। अभी हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना, वो एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ का मतलब होता है दोस्तों कि वह फैक्टर्स लेने हैं जो तीनों को काट रहे हो, समझे कि नहीं, तीनों को, मतलब जैसे इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, तो हम लोग पहले 2 ले लेते हैं। फिर इसके पास 2 है, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, तो फिर से हमने 2 ले लिया। फिर अब इसके पास 2 तो है, इसके पास भी 2 है, लेकिन क्या यहाँ पर ये है, यहाँ पर 2 नहीं, तो नहीं लिया जाएगा। फिर इसके पास 3 है, इसके पास भी 3 है, इसके पास भी 3 है, तो हम लोग क्या ले लेंगे, 3 ले लेंगे। 5 इसके पास है लेकिन इसके पास नहीं है, तो इनको हम लोग अब नहीं लेंगे, है ना। ठीक है, तो जितना हम लोगों ने संख्या नहीं ली उनको हमने काट दिया है।
इसका मतलब क्या समझ में आया कि वही संख्याएं ली जाएंगी जो सब में होंगी। ठीक है, तो ये 2, 2 और 3 ये सब में थी, अर्थात इनका गुणा कराएंगे तो 2 दूनी 4, 3 12, 12 हो जाएगा हमारा क्या, HCF। ठीक है ना, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझेंगे नहीं? ठीक, पहले क्या करेंगे, 120 के फैक्टर निकालेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 हो जाएगा। फिर 144 के फैक्टर्स निकालेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर 202 के फैक्टर्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 17। ऐसे करेंगे तो फिर देखते हैं कि हम लोग सब में सब कॉमन क्या मिल रहा है कि ये वाला 2 कॉमन, ये वाला 2 और ये 3 सब में कॉमन हो गया है ना। इनका गुणा करा लेंगे तो क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। बात समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, और चलिए आगे देखते हैं हम लोग। समझ में आ ही गया होगा, आशा यही है। आगे जो हम लोगों का है इसी में फिर हम लोग क्या देखते हैं कि भाई भाग विधि से देखेंगे। क्या करेंगे, भाग विधि से भी देखेंगे। भाग विधि से क्या निकालना है, HCF, तो इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, भाग विधि से HCF निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले कोई भी संख्या ले लेते हैं। सपोज दैट एग्जांपल्स के रूप में हम लोगों ने ले लिया पहले कोई भी संख्या, जैसे 671 ले लेते हैं, और 781 ले लेते हैं, 1441 ले लेते हैं। ये कुछ हमारी संख्या हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे कि भाग विधि निकालेंगे। तो भाग विधि में देखो दोस्तों करते क्या है ना। सबसे पहले ये समझो कि भाग विधि का उपयोग कैसे किया जाएगा। सबसे पहले ये देखना है कि छोटी संख्या कौन सी है। तो छोटी संख्या इनमें कौन सी है, सबसे पहले वो देखो। तो छोटी संख्या, ध्यान से सुनना, छोटी संख्या सबसे पहले देख लेते हैं। तो छोटी संख्या है 671। अब 671 जो हमारा है, 671 के बाद जो बड़ी संख्या है उसमें 671 से भाग लगाया जाएगा। तो 671 से भाग किस में लगाएंगे, 781 में। अब भाग लगा के देखो क्या ये कट रही है, तो हाँ कट रही है, एक बार में 671 कट रही है। इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 0। और ये हमारा कितना हो गया, 8 से 7 1, और ये भी 1। फिर अब 11 से, यानी 110 बच गया। अब 110 671 से छोटा है, तो आप क्या करेंगे, अब 110 से 671 में भाग लगाएंगे। ध्यान से समझें। ठीक है, तो अब ये कितनी बार में काटेगा, तो ये हमारा 6 बार में काट देगा ना। 11 छक्का 66, चलो 11 छक्का 66, ये हो गया 660 है ना। फिर 1 आ गया, फिर 1 आ गया। अब ये 11 किससे छोटा है, 110 से, तो 11 से भाग लगाएंगे 110 में। ठीक है, 11 से 10, 110 में, तो 10 बार में काट देगा, 110 आ गया। अब कुछ नहीं बचने वाला है ना। तो ये जो 11 है, बात समझे कि नहीं, ये जो 11 है ये इसका और इसका क्या हो जाएगा, इन दोनों का HCF जो है वो क्या निकल के आ गया, 11 हो गया। बात समझे। अब इस 11 से हम लोग किस में भाग लगाएंगे, इसमें भाग लगाएंगे। ठीक है, जो बड़ी संख्या होगी उसमें भाग लगाएंगे, अर्थात 11 से भाग लगाएंगे 1441 में। ठीक है, तो 1441 में भाग लगा के देखो, अगर 11 सबको काट रही है, 1441 को भी काट दे, तो समझ लो कि हाँ 11 ही तुम्हारी क्या है, HCF है ना। तो 11 से भाग लाएंगे एक बार में, 11 एक अन्नम 11, कितना बच गया 3, और ये 4 उतार लेते हैं, तो 11 3 33। ठीक है, फिर एक बच गया, फिर एक ये उतार लेंगे, तो 11 एक अन्नम 11, अर्थात ये भी पूरी कट गई। ठीक है ना, तो यही हमारा 11 ही क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा है ना। इन सब का HCF क्या आ जाएगा, HCF क्या हो गया, 11 हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बात समझे कि नहीं, 3 अंकों की संख्याओं का क्या हो जाएगा, HCF 11 हो जाएगा। ये हमारी क्या है, भाग विधि से HCF निकालना हो गया। ठीक है ऐसे आप ज्ञात कर सकते हैं। आइए, अब आशा है समझ में आ ही गया होगा आपको, है ना। काफ़ी चीज़ें बताई गई। थोड़ा सा ध्यान यह रखना होता है कि भाई जो लासा होती है वो दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी हो सकती है, और जो मासा होती है वो संख्याओं से छोटी हो सकती है, या संख्याओं में से कोई एक हो सकती है। लेकिन लासा क्या हो सकती है, संख्याओं में से बड़ी हो सकती है ना। ठीक है
चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब मूल्यांकन की तरफ बढ़ते हैं। अपने जो बुक से क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हमारे बुक से लिए गए हैं। जाइए देखिए, 125, 220 एंड 275 का एलसीएम फाइंड करना है आपको। किस विधि से? गुणनखंड विधि से। तो आइए हम लोग पहले गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालते हैं, है ना। किसका? पहले गुणनखंड कर लेते हैं, ठीक है। गुणनखंड करने किसके करने हैं? 125 के, ठीक है। और 125 के करेंगे तो देखो ये 5 से कैंसिल होगा 5 टाइम में, फिर 5 से 25 आ जाएगा तो 555 हो गया, है ना। फिर 220 के आप एलसीएम जो है फैक्टर निकालो। जब फैक्टर निकालोगे तो ये देखो 2 से कट जाएगा कितनी बार में? 110 बार में। फिर 2 से काटोगे इसको तो कितनी बार में कट जाएगा? 55 बार में। फिर 5 से काटोगे तो कितनी बार में कट जाएगा? 11 बार में। 11 स्वयं से कटेगा। फिर अगर बात करूँ मैं 275 की कैंसिल करने की, तो ये कितने से कटेगा? 5 से ही कटेगा। कितनी बार में? 5 50 25 और 5 50 25 55 बार में कटेगा। फिर उसके बाद 5 से काट देना तो ये कितनी बार में कट जाएगा तुम्हारा जो है? हाँ, 5 50 25, 5 50 25, 5 50 25, यानी कि क्या बचा था? 55। देखो इधर 275 को कैंसिल करोगे आप 5 से तो 5 50 25, 5 50 25, फिर इसको 5 से कैंसिल करोगे तो बच जाएगा 11। हाँ, तो ये हो गया तुम्हारा 11, ठीक है ना। ऐसे ये आ गई। अब हमको क्या करना है? इसका एलसीएम निकालना है ना, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। तीनों संख्याओं का हमारा क्या निकल आया? जो है अभाज्य गुणनखंड। 11 5 55, 5 से गुणा करोगे तो 275 हो जाएगा। बात सही है ना। अब देखिए एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है, ठीक है ना। एलसीएम ऑफ 125, 220 एंड 275 इज इक्वल टू। अब देखो एलसीएम में क्या करते हैं, जो पहले देखते हैं कि कॉमन सब में क्या है, तो सब में कॉमन पहले 5 मिल रहा है तो ये 5 उठा लेते हैं, है ना। फिर उसके बाद देखते हैं कि और संख्याएं क्या है, तो 2 है। कितनी बार है? 2 बार है तो 2 ले लेते हैं, 2 बार। फिर क्या मिल रहा है? जो है 5 और भी बार है ना। कितनी बार? 2 बार बच रहा है, और 5 तो उसको भी ले लो भाई, 5 गुणे 5। फिर क्या बच रहा है? एक बार 11 बच रहा है तो 11 भी ले लो। काम खत्म हो गया ना, सभी संख्याएं एवरेज हो गई। देखो 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 पंचे 100। देखो 2 दूनी 4, 50 25 और 5 गुणे 11, इनका गुणा कराओगे तो क्या हो जाएगा? 25 चौको 100, 100 का 5 से करवाओगे तो 500 गुणे 11 क्या हो जाएगा? 11 पचे 55, 100, ठीक है। यही हमारा क्या हो गया? राइट आंसर हो गया, यानी एलसीएम हो गया, ठीक है ना। आइए, सॉरी दोस्तों, 200, 250 एंड 300 का जो है लासा ज्ञात करना है, ठीक है। ये क्या है? लासा ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करना है? भाग विधि से। तो भाग विधि हम लोग फिर देखते हैं, जस्ट अभी पढ़ के आए हैं। भाग विधि में क्या होता है कि भाई सबसे पहले देखना है 200 है, 250 है, 300 है, इन सब में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो 200 है। अब 200 से क्या करेंगे? भाग लगाएंगे, किस में? 250 में लगाएंगे। एक बार कटेगा, एक बार कटेगा तो कितना बच जाएगा? 50। 50 से किस में भाग लगाएंगे? पहले दोस्तों 200 में लगाएंगे। 200 कट जाएगा क्या पूरा? हाँ कट सकता है। 4 बार में तो 200 हो गया, काम खत्म हो गया, है ना। अर्थात यही हमारा क्या हो गया? एलसीएम हो सकता है, लेकिन कब? वो हाँ कब? अरे सॉरी, हम क्या निकाल गए? एचसीएफ निकाल गए। वेट 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 वेट, भाग विधि से जस्ट वेट। एलसीएम निकालना है ना, तो 200, 250, 300, ठीक है। ऐसे लाइन खींच लेते हैं सबसे पहले, और फिर हम लोग क्या करेंगे? ऐसे लाइन डिवाइड कर लेंगे। अब इसको 2 से डिवाइड करो 100 टाइम्स में, 2 से डिवाइड करो 125, 150, है ना।
फिर इसको 2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 50, एंड इसको 2 से डिवाइड करोगे नहीं कैंसिल होगा, फिर इसको करोगे तो 75, फिर ये वाला हम लोग 2 से कैंसिल करेंगे तो कितनी बार में 25 टाइम्स में, और 125 आइस डीज एंड 75 आइस डीज ऐड कर दो, फिर 5 से डिवाइड कर दो तो, या 5 से डिवाइड करोगे 5 टाइम्स में और 25 टाइम्स में, और ये कितनी बार में 5 पंजा 5, 5 2 ये 5 टाइम्स में तो 15 आ जाएगा ना यहाँ पर। फिर 5 से डिवाइड कर दो दोस्तों तो कितनी बार 1 एंड 5 एंड 3, फिर 5 से डिवाइड होगा 1 टाइम्स में एंड 1 एंड 3, देन 3 से डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा पूरा। फिर हमें क्या करना है एलसीएम निकालना है ना, तो एलसीएम यहाँ लिख लेते हैं एलसीएम। फिर क्या आएगा देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3, ऐसे करके हम लोग इन सबको क्या करा लेंगे मल्टीप्लाई। देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंच 40, 40 पंचे जो है 200, और 200 का 5 से गुणा करोगे तो 1000, और 1000 का 3 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 3000, है ना, क्या हो जाएगा 3000। 3000 ही हमारा क्या हो गया जो है एलसीएम हो गया, ठीक है ना। ऐसे हम लोग इसको ज्ञात कर सकते हैं। आशा है समझ में आया होगा। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 101 ये 909 है, ठीक है 909, 1111 का माशा ज्ञात कीजिए किस विधि से, गुणनखंड विधि से। तो आइए देखते हैं हम लोग गुणनखंड विधि पहले, है ना। विधि से क्या निकालना है, माशा निकालना, ठीक है। गुणनखंड विधि से माशा निकालना है किसका 101 का। 101 के गुणनखंड करोगे तो 1 गुणे 101 ही होने वाला है दोस्तों। वैसे ही 909 का गुणनखंड करोगे तो 1 गुणे, ये 9 से कट जाएगा, 9 एकन्नम 9, और फिर 9 एकन्नम 9, तो ये हमारा 101 आ जाएगा। 101 के फैक्टर नहीं होंगे। फिर जैसे ही आप 1111 के गुणनखंड करोगे तो ये हमारा 1 से कटेगा, और कितने से कटेगा तो 11 से कटेगा, और 101 सेम बच जाएगा, है ना। और हमें क्या चाहिए HCF, तो HCF की कंडीशंस आप सभी जानते हैं जो सब में है एक को छोड़ करके। तो HCF हम लोग निकालेंगे HCF ऑफ 101, 909 एंड 1111 इज इक्वल टू HCF 101 इज योर राइट आंसर। ओके, यानी 101 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सब में कॉमन क्या है 101, 101, ठीक है ना। सभी में उभयनिष्ठ संख्या क्या होगी हमारी HCF होगी, ठीक है ना, ध्यान देना। चलिए ये हो गया हमारा राइट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 625, 3125, 15625 का माशा निकालिए भाग विधि से। तो भाग विधि को लगाना है। 625 दिया है, 3125 दिया है, 15625 दिया है। हमने बताया कि भाग विधि में सबसे पहले क्या करते हैं, छोटी संख्या से उससे बड़ी वाली संख्या में भाग लगाते हैं ना। 3125 में भाग लगाएंगे 625 से, 5 बार में चला जाएगा, 6 पंचे 30, तो 3125 कैंसिल हो जाएगा। देखो 5 पचास 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 एकन्नम 5 सॉरी 5 छक्का 30, 30 एक 31, पूरा कैंसिल हो गया, यानी 625 सेफ बच गया। तो दोनों का HCF 625 हो गया। फिर 625 से भाग लगाओगे किस में 15625 में, तो भाग लगाओगे 2 बार में कैंसिल होगा। ये कितनी बार में 2 बार में, यानी 6 दूनी 12, 2 बार ले चलो इसको, तो ये हो जाएगा 1250, 1250 हो जाएगा। तो ये तो सेफ 5 बच जाएगा, ये 2 बच जाएगा, ये 1 आ गया, और यहाँ पर 3 आ गया। फिर 3125 हो गया, तो फिर 5 बार ले चलो। जब 5 बार ले चलोगे इसमें 625 में, तो क्या आ जाएगा ये तुम्हारा जो है क्या आ जाएगा 3125 आ जाएगा। टोटल हो जाएगा कैंसिल, यानी 625 हमारा क्या हो गया राइट आंसर हो गया, ठीक है ना। 625 ये हमारा क्या हो गया HCF हो गया, ठीक है।
ऐसे आप इसको निकाल के बता सकते हैं। आशा है समझ में आ रहे होंगे सवाल, बहुत ही बेसिक विधि से लगाए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है प्यारे दोस्तों, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 20, 25 एवं 40 से पूर्णतः क्या है, 40 से पूर्णतः विभाज्य हो। देखिए जब ऐसी कंडीशंस देख कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए, इसमें लोग गलत बहुत करते हैं, ठीक है ना, निकालना होता है कुछ और, निकाल कुछ और देते हैं। तो आप ऐसा मत करें, आप ध्यान से सुनिए। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 20, 25 और 40 से पूर्णतः विभाज्य हो। जब इन कहेगा इनसे पूर्णतः विभाज्य है, फिर कहेगा कि से पूर्णतः विभाज्य हो, यानी एक संख्या निकालनी होगी जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाज्य होगी, और एक संख्या वो निकालनी होगी जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करेगी। तो इसमें क्या करना है, इनसे जो विभाजित हो वो निकालना है। जब इनसे विभाजित होने वाली निकालनी है तो एलसीएम निकालना होगा, है ना। बात थोड़ी सी घूम रही होगी गोल गोल, आपको समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन आप ध्यान से समझिए कि कह रहा है इनसे पूर्णतः विभाज्य है ना, तो एलसीएम निकालना होगा, है ना। ठीक है ना, हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम ऑफ 20, 25 एंड 40 इज इक्वल टू क्या आएगा, तो देखो अभी बताते हैं, है ना, निकाल के हम लोग 20, 25 और 40 का क्या निकालना है, एलसीएम। देखो 2 से कैंसिल करो, 10 बार में 25 नहीं कटेगा, ये कट जाएगा 20 बार में। फिर 2 से कैंसिल करो 5 बार में 25 नहीं कैंसिल होगा, 10 बार में आ गया। फिर 2 से कैंसिल करो, 5 हो गया, 25 हो गया, 5 हो गया। फिर 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 हो गया, सॉरी 1 आ जाएगा, और यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, 5 हो गया, है ना। ऐसे करके ये टोटल हो गया हमारे पास। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंच 40, पंचे 200। तो ये हमारा क्या हो गया, 200। 200 ये हमारा क्या हो गया एलसीएम। तो वह बड़ी से बड़ी वो छोटी से छोटी संख्या क्या हो गई, जो 20, 25 और 40 से पूर्णतः विभाज्य होगी, ये हमारी 200 लिख देंगे यहाँ, ठीक है ना। 20, 25 और 40 से पूर्णतः विभाज्य संख्या 200 होगी, ठीक है ना दोस्तों। ऐसे हम लोग इसको नोट करके लिख देंगे, पॉइंट ध्यान रखिएगा आप, ठीक। आइए आगे देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ें। कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे, हमने कहा था ना, उसमें कहा था जिसको, अब यहाँ कह रहा है जिससे। ध्यान से देखो पहले, उसमें क्या कह रहा है कि वह छोटी छोटी संख्या बताइए जो 25, 20 और 40 से पूर्णतः विभाज्य हो। यहाँ क्या कह रहा है, जिससे 590, 908 और 1014 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो इसके लिए कुछ हिंट्स दी गई है, वो हिंट्स आप ध्यान से देख सकते हैं, है ना। ठीक है, देखिएगा वो हिंट्स क्या है। तो हिंट्स दी गई है कि भाई आप 980 को 590, 3 संख्याएं हैं देखो, 590 है, और क्या है 908 है, और क्या है 1014 है। तो उन्होंने कहा कि 908 से 590 घटा दो, जब घटाओगे तो क्या बच जाएगा, 318 बच जाएगा। देखो घटा के देख लो, 908 में से माइनस करोगे 590 तो बच जाएगा 318, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि भाई जो 1014 है उससे 590 घटा लो तो 424 बच जाएगा। 1014 से कितना घटा लो, 900 नहीं 590 घटा लो तो ये क्या बच जाएगा तुम्हारा, 424 बच जाएगा, ठीक है ना, 424 बच जाएगा। फिर उन्होंने क्या कहा कि जो 1014 है उससे क्या घटा लो, 908 घटा लो तो कितना बच जाएगा, 106 बच जाएगा। यानी बेसिक से आपको 3 संख्याएं प्राप्त हुई, 318, 424 और 106।
318, 424 और 106। अब इन संख्याओं का आप क्या निकाल लो, HCF निकाल लो, ठीक है ना। तो जो अभी आएगा वो आपका आंसर होगा, है ना, ठीक है। तो क्या क्या है, इनका HCF निकालना है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। HCF ऑफ 106, 318 एंड 424, देखो क्या आने वाला है दोस्तों इसका HCF। तो 106 को हम 106 सबसे छोटी है जिससे डिवाइड करते हैं, 318 में जब डिवाइड करेंगे तो मेरे ख्याल से 3 बार में चला जाएगा, तो 3 बार में ले जाओगे तो 318 ही हो जाएगा, सब कुछ हो गया कैंसिल, यानी 106 बच गया। अब 106 से किस में डिवाइड करेंगे, 424 में, ये 4 बार में चला जाएगा, 424, काम ख़त्म हो गया, यानी 106 पूरा पूरा कैंसिल कर देगा इसको, तो 106 ही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, है ना। 106 से आप भाग दोगे तो सब संख्या में से समान शेष बचने वाला होगा, ठीक, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, है ना, जिसको 15, 25 और 30 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 11 शेष बचे। तो कौन सी ऐसी संख्या है जिसको आप 15, 25 और 30 से विभाजित करें। तो भाई आप 15, 25 और 30 से विभाजित कर रहे हैं, इसका मतलब वह संख्या इनसे बड़ी होगी। हमने बताया था कि जो संख्या इनसे बड़ी होगी तो वह LCM होगी, और अगर इनसे छोटी होगी तो HCF होगी। तो जैसी बात है LCM होगी तो हम लोग पहले क्या करेंगे, इनका LCM निकाल लेते हैं, है ना, ठीक है ना। तो LCM ऑफ क्या लिखेंगे, 15, 25 एंड 30 इज इक्वल टू क्या होगा, देखो 15, 25 एंड 30 का LCM निकालो, पहले क्या निकलने वाला है, ध्यान से। पहले तो 2 से कैंसिल कर दो, 15 नहीं कैंसिल होगा, 25 नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 15 टाइम्स में। फिर 3 से कैंसिल कर दो तो 5 टाइम्स में 25 IST रहेगा, ये भी 5 रहेगा, 5 टाइम आ जाएगा। फिर 5 से कैंसिल करोगे तो 1 एंड 5 एंड 1, फिर आप 5 से कैंसिल करोगे तो 1, 1, है ना। ऐसे करके LCM क्या निकलने वाला है, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू, तो 2 3 या 6, 6 पंचे 30, 30 पंचे 150, 150। फिर उसने कहा कि शेष 11 बचे, तो जब शेष 11 बचने की बात आएगी तो हम लोग संख्या निकालेंगे। तो संख्या कैसे निकालेंगे, संख्या जो निकालेंगे उसमें आप 150 प्लस 11 जोड़ देंगे, तो जब प्लस 11 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगी 161, ठीक है ना, ये हमारी क्या हो जाएगी, राइट आंसर हो जाएगी, ठीक। जब शेष की बात करेगा तो आप 100 उसमें जो भी LCM आएगा उसमें जोड़ देंगे, है ना, ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। देखो क्वेश्चंस क्या कह रहा है, कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। भाई कौन सी ऐसी संख्या है जो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, तो उसके बारे में देखो, कह रहा है 133, जिससे 133 एंड 78 को विभाजित करने पर शेष 3 बजे। अब इसमें कहा है इनको विभाजित करना है, मतलब उससे विभाजित करना है इनको, तो मतलब वो छोटी होगी तभी तो काटेगी, इसका मतलब HCF ज्ञात करना होगा, लेकिन HCF जो होगा वो इनसे 3 कम को विभाजित करेगा, है ना। तो इससे 3 कम निकालेंगे तो संख्या जो निकालेंगे पहले मूल संख्या, तो वो क्या होगी, 133 माइनस 3 करोगे तो क्या आ जाएगा, 130 आ जाएगा, 130 आ जाएगा। फिर 78 से माइनस 3 करोगे तो क्या हो जाएगा, 75। अब इन दोनों से हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को जो काटेगी वही 3 3 बचाएगी, तो इनका HCF निकालेंगे ना, HCF ऑफ 130, 75 इज इक्वल टू, तो इसके लिए हम लोग डिवाइड मेथड का इस्तेमाल करते हैं और 75 से डिवाइड करते हैं 135 में, जल्दी से लगा देते हैं, तो 7 से एक ही बार में चलेगा, ये 75 आ जाएगा, है ना। तो 5 से 5 कुछ नहीं, और 13 से 6 बच गया। अब हम लोग क्या करते हैं,
60 से किस में डिवाइड करेंगे 75 में, तो एक बार में तो 60 आ गया, तो बच कितना गया 15 है ना। और 15 से किससे डिवाइड करेंगे 15 से 60 में, तो 15 चौको 60, 15 चौको 60। 1 मिनट, क्या हम सही हैं। 13 से 5 से 5 गए तो कुछ नहीं, और 13 से 6 गए, वो 13 से 7 गए तो 6, हाँ सही है। फिर 60 से 75 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, हाँ क्या आ जाएगा जो है हमारा 60। और ठीक है, तो 15 हो गया, 15 ही हमारा क्या हो गया राइट आंसर्स हो गया। बट ऑप्शंस हमारे वेरी नहीं कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि भाई 15 किससे कट रहा होगा, तो 15 हमारा 3 से भी कटेगा, 5 से कटेगा, लेकिन क्या 3 से हमारा 5 3 8 एंड 1 9, ठीक है ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो या तो 3 आप ले लीजिए या तो 5 ले लीजिए, दोनों हमारे राइट आंसर्स पे आ सकते हैं, लेकिन जो राइट आंसर्स होगा वो कितना होगा, वो हमारा हो जाएगा 15 है ना। ऑप्शंस पे नहीं है, लेकिन आप वेरी कर सकते हैं या किसी ऑप्शंस को 15 करके इसको राइट मान सकते हैं, ठीक है ना। बात समझे कि नहीं, मेथड्स बदले नहीं जा सकते, जो राइट्स है वो राइट्स ही रहेगा, ठीक है ना। बुक्स ऑप्शन गलत दे रही तो उस पर बुक्स जिम्मेदार हो सकती है। 3 अंकों की जो है क्या कह रहा है, 3 अंकों की क्या है भाई, 3 अंकों की आगे क्या लिखा है बड़ी, अच्छा चढ़ी से बड़ी है, अच्छा भाई साहब बड़ी से बड़ी कह रहा है, बड़ी से बड़ी संख्या जिसे यदि 5 9 एंड 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे। भाई 900 वो 990 900 993 897 ऐसे करके 3 संख्याएं दी गई हैं। ये बताओ 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, ठीक है ना। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, तो ये होती है हमारी 999 यानी 999 होती है। अब 999 में से कुछ कम होगा, ठीक है ना, जो किससे डिवाइड हो 5 9 एंड 15 से, जिसमें 3 शेष बचे। तो जिस 3 शेष बचने के लिए कह रहा है तो हम 3 जोड़ देंगे बाद में, तो पहले इनका एलसीएम निकालो है ना। एलसीएम निकाल लेते हैं किसका, एलसीएम 5 कामा 9 कामा 15 का, तो इनका एलसीएम आ सकता है 45, ठीक है ना, क्योंकि 45 15 से भी कट जाएगा, 9 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा। अब 45 को आप क्या करोगे सॉरी दोस्तों, इतने बार ले चलो इसको 45 को कि क्या बन जाए, ये नियरेस्ट अबाउट 99 के लगभग बन जाए, तो 45 दूनी 90 है ना। फिर आप 90 को कितने से गुणा कर दो, तो 10 से, फिर 12 से नहीं 11 से करो, तो ऐसा करो 11 से कर दो, तो 45 दूनी 90 और 90 को गुणा कर दो 11 से, तो ये बन जाएगा तुम्हारा 990। इस 990 में अब संख्या निकालना है ना, संख्या निकालने के 99990 प्लस 3 कर दो, तो वो संख्या क्या हो जाएगी 993 यानी 993। अब 993 में आप इनसे डिवाइड करोगे तो आंसर्स क्या आ जाएगा आपका, रिमाइंडर आ जाएगा 3, ठीक है। तो क्या राइट हो जाएगा 993, ठीक है। ये समझ में आया। 5 9 15 का जो है एलसीएम क्या होगा, वो 45 होगा। 45 को आप नियरेस्ट अबाउट 999 के ले जाना है, तो 45 दूनी 90 हो गया। अब 90 में कितने से गुणा करो कि 99 के लगभग पहुंच जाए, तो हमने कहा कि 11 से गुणा कर दें तो 11 99 होता है, तो पहुंच गया। अब 99 तो पहुंच गया, एक जीरो साथ में जोड़ लेते हैं है ना, तो 990 हो गया। अब हम क्या जोड़ें, इसमें जो घटाए थे वही जोड़ेंगे, शेष 3 बचा था तो शेष 3 जोड़ देते हैं, तो 993 हो गई संख्या, राइट आंसर हमारा हो गया। आइए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, एक रसायन फैक्ट्री मालिक के पास विभिन्न रसायनों के 18 केजी 45 केजी और 36 केजी के 3 थैले, लिखा है भाई बैले नहीं थैले हैं, वह रसायनों को समान भार के छोटे छोटे थैलों में रखता है। प्रत्येक थैले कहाँ सही करेंगे, थैले का अधिकतम भार होगा। तो जब छोटे छोटे थैलों में रख रहा है तो जाहिर सी बात है HCF होगा ना,
और HCF क्या निकलेगा भाई इन सब का, ठीक है ना, 18 kg, 45 kg, 36 kg, ठीक है ना। इन सब का क्या निकालना है, HCF निकाल लो। तो HCF क्या हो जाएगा, 18, 45 और 36, 6 सबको काट सकता है, 36 18, 45 नहीं कटेगा, ठीक है ना। 18 से कट जाएगा 18, लेकिन 45 नहीं कटेगा। 9 से कट जाएगा 18, 9 दूनी 18, 9 अपना 45, 9 चौक 36, यानी 9 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, है ना। और 5 से तो 18 नहीं कटेगा, ठीक है। तो ऐसे करके ये हमारा जो है राइट आंसर हो गया 9, ठीक। आइए आगे देखिए, अगला सवाल हम लोगों को क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11। थोड़ा सा ये दिख नहीं रहा होगा तो 1 मिनट दीजिएगा, हम इसको सही कर देते हैं। जस्ट वेट। एक मिनट, अच्छा हम पढ़ देते हैं, आप ध्यान से देख लीजिएगा। हम पढ़ देते हैं उसने क्या कहा है। कह रहा है प्रतीक है, अजय है और असलम किसी वृत्ताकार मार्ग के एक चक्कर 12 मिनट, देखो एक प्रतीक नाम का लड़का है ना। प्रतीक क्या करता है, एक चक्कर लगाता है 12 मिनट में, कितने मिनट में, 12 मिनट में। और एक अजय नाम का लड़का है जो चक्कर लगाता है कितनी देर में, 15 मिनट में, ठीक है। और एक है असलम, ऐसे करके 3 लड़के हैं जो 15 मिनट, 12 मिनट और 18 मिनट में एक चक्कर लगाते हैं किसी एक वृत्ताकार मार्ग के, ठीक है ना। उन्होंने बताया गया कि भाई किसी, यदि सभी ने सुबह 8:30 बजे पर किसी एक निश्चित स्थान से एक साथ दौड़ना प्रारंभ किया या शुरू किया, तो वह समय जब ये तीनों पुनः दोबारा मिलेंगे। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं कि क्या निकालना होता है हमें, HCF नहीं LCM निकाल लेते हैं ना। तो LCM निकाल के हम लोग बता सकते हैं, ठीक है। चलिए LCM निकाल लेते हैं। LCM किसका किसका निकालेंगे भाई, 12 का और 15 का और 18 का, क्या निकलने वाला है। तो देखो 12, 15 और 18 तीनों को कैंसिल करने वाली कोई संख्याएं हैं। तो सबसे पहले 3 से काट सकते हैं तीनों को, तो 3 से काटोगे 6 बार में, वो 3 से काटोगे 4 बार में, 3 से काटोगे 5 बार में, 3 से काटोगे 6 बार में, अर्थात 3 मिल गया। 4, 5, 6 है ना, ऐसे लिख लेते हैं, 4, 5, 6 लो, हो गया काम ख़त्म। अब इनका मल्टीप्लाई करा लो, तो 3 चौको 12, 12 पंचे 60 और 60 गुणे 6 करा लोगे तो क्या हो जाएगा, 6 36, 360। 360 जो आया है वो दोस्तों मिनट आया है। अब इस मिनट को चेंज करो, यदि 360 मिनट को चेंज करोगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 3 घंटे के, है ना, 3 घंटे के, 3 हॉर्स के हो जाएगा। अब 3 घंटे में ये बताओ, 3 घंटे को हम लोग किस में ऐड करेंगे, 8:30 में ऐड करेंगे 3 और, तो क्या हो जाएगा 11:30 हो जाएगा ना, 8 3 11, 11:30 AM जो हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, यानी 11:30 AM पे ये सभी मिल जाएंगे, ठीक है। ये दोस्तों हमारे 11 क्वेश्चंस रहे और बेसिक कुछ हम लोगों ने जानकारी एकत्रित की अपने चैप्टर्स के बारे में, ठीक है ना। ऐसे करते हुए हम लोगों ने अपना पहला चैप्टर फिनिश किया। आशा है आप लोगों ने बेहतरीन ढंग से समझा होगा और समझने की कोशिश की होगी। यदि फिर भी कोई दिक्कत है किसी क्वेश्चंस में तो आप बताइएगा, हम उसको पुनः सेकंड क्लास में आपको कंप्लीट करवा देंगे, कमेंट ज़रूर करें। और अगर लेक्चर्स अच्छा लगा हो, यदि अब तक देख रहे हो आप, तो ज़रूर चैनल्स को सब्सक्राइब करें यदि नए हैं, और दोस्तों तक शेयर करें, ठीक है। ज्वाइन करें अपना टेलीग्राम चैनल, जिसमें आपको यह पूरी की पूरी लिखित PDF फॉर्म में PPT मिलने वाली है ना, लर्न क्लासेस 24/7। मिलते हैं हम लोग अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।